ऑर्गेनल्स, देर आर मेनी ऑर्गेनल्स इन द सेल, लेकिन हमारे एनसीईआरटी की बुक में ओनली 6 ऑर्गेनल्स आर मेंशन, तो हमें सिर्फ वही करने हैं. इंटरनेट पे यू विल फाइंड मेनी मोर बट यू डोंट हैव टू डू इट. सो द फर्स्ट ऑर्गेनल वी विल टॉक अबाउट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये मेम्ब्रेन का लार्ज नेटवर्क होता है जो ट्यूब्स और शीट्स के साथ बंधा हुआ होता है. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो तरह के होते हैं, एक रफ वाला होता है, एक स्मूथ वाला. रफ वाले को बोलते हैं RER, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ वाला इसलिए रफ होता है क्योंकि इस रेटिकुलम के ऊपर ना राइबोसोम चिपका होता है, तो इसकी वजह से ये ना जब माइक्रोस्कोप में देखो तो इसकी रफ सरफेस नज़र आती है, इसमें कुछ नहीं होता, तो ये स्मूथ होता है. अब राइबोसोम क्या होता है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्रोटीन बनाया जाता है. जैसे आप ये कह लो कि इट इज़ जैसे पटाखों की फैक्ट्री में क्रैकर्स आर मैन्युफैक्चर्ड, तो सिमिलरली राइबोसोम की जगह पर प्रोटीन बनाया जाता है और सेल में जहाँ पे भी चाहिए हो वहाँ पे भेजा जाता है. अब ये क्या मैन्युफैक्चर करता है, ये फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स को मैन्युफैक्चर करता है. सम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं सेल की मेम्ब्रेन को भी बनाने में. तो जोन से प्रोटीन हेल्प कर रहे हैं ना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. नाउ द सेकेंड ऑर्गेनल इज गोल्गी एपराटस. कैमिलो गोल्गी नाम के बंदे ने गोल्गी एपराटस का पता लगाया था, इसलिए उस ऑर्गेनल का नाम गोल्गी एपराटस रखा गया. इसमें वेसिकल्स होती हैं, वेसिकल्स लाइक स्मॉल शेप्ड सेल्स कह लो, सैक्स कह लो, राउंड शेप. ये छोटे छोटे से सेल्स टाइप होती हैं दैट आर अरेंज इन पैरेलल इन स्टैक्स. इनको पैरेलली स्टैक्स में अरेंज किया जाता है. द स्टैक्स आर कॉल्ड सिस्ट्रन्स. अब देखो, जैसे कि अगर ये एक वेसिकल है, इसके ऊपर एक और वेसिकल है, इसके ऊपर एक और वेसिकल है, इसके ऊपर एक और वेसिकल है, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, स्टैक. स्टैक मैंने ढेर बन गया. अब इस पूरे ढेर को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्ट्रन्स. ये बोलेंगे सिस्ट्रन्स. अब ये तो हो गया ये गोल्गी एपराटस कैसे बनता है, कैसा दिखता है. अब इसका फंक्शन क्या होता है. गोल्गी एपराटस जो होता है वो लाइजोम बनाता है. अभी हम पढ़ेंगे लाइजोम क्या होता है. वो लाइजोम को बनाता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को बनाता है, और जो मटेरियल उसने बनाया होता है ना, ER ने, अभी अभी हमने पढ़ा कि ER प्रोटीन वगैरह बनाता है, वो जो उसने बनाया होता है वो उसको कैरी करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल. द मटेरियल इज स्टोर्ड एंड पैक्ड इन वेसिकल्स. जो जितना भी मटेरियल बनता है दैट इज पैक्ड इन वेसिकल्स, देन इट इज डिस्पैच टू दी वेरियस साइट्स. फिर वो अलग अलग जगह पर भेजा जाता है. तो ये अपने यहाँ पे स्टोर भी करता है, इसकी पैकिंग भी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल एक मोबाइल आता है, फिर उसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास लगाया जाता है, फिर उसकी पैकिंग की जाती है, फिर उसे कस्टमर्स को डिस्पैच कर दिया जाता है जिसे भी मोबाइल की ज़रूरत होती है. तो जिस भी सेल को ज़रूरत होती है फिर उनको ये प्रोटीन वगैरह भेज देता है. तो गोल्गी एपराटस कौन है, इट इज़ अ कैरियर हु कैरीज, और फिर भेजता है वो. लाइजोम्स क्या होते हैं, हमने अभी अभी पढ़ा कि गोल्गी एपराटस लाइजोम्स भी बनाता है. लाइजोम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे तो ऑल आर इंपॉर्टेंट, लेकिन लाइजोम्स ऐसे होते हैं जिन्हें क्लीनर बोलते हैं. ये सेल को क्लीन करते हैं. जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा कोई सेल बूढ़ा हो रहा है, बीमार हो रहा है, उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया, तो लाइजोम्स बस्ट हो जाते हैं और इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो अपने ही सेल को खा जाते हैं, फिर ग्रेजुअली नए सेल्स बन जाते हैं. तो कोई भी बैक्टीरिया हो, फूड हो, डाइजेस्ट हो, वर्न आउट सेल्स हो, इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो उसको वो डाइजेस्ट कर लेते हैं. लाइक कोरोना वायरस चल रहा है अभी, तो अगर हमारी बॉडी के अंदर हेल्थ मतलब लाइजोम्स हैं, तो वो दे विल प्रोवाइड दी मतलब उसको, वो बैक्टीरिया को दे हैव द कैपेबिलिटी टू रिमूव इट, टू फिनिश इट, टू ईट इट अप. जब सेल डैमेज होता है तो लाइजोम उसको ख़त्म कर देता है, इसलिए इनको सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं. एक्चुअली लाइजोम नहीं ख़त्म करता है, लाइजोम के अंदर एंजाइम होता है, लाइजोम फट जाता है और एंजाइम उसको खा लेता है. द नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना DNA होता है और इसके अंदर भी राइबोसोम होता है. राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम इज़ अ प्लेस जहाँ पर प्रोटीन मैन्युफैक्चर्ड होता है. माइटोकॉन्ड्रिया में ये एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, मतलब इस ऑर्गेन के ऊपर भी डबल मेम्ब्रेन होती है. लाइक इट इज़ अ वेरी बिग आई वुड से रिसर्च कि जिसमें पता लगा कि सेल में सेल वॉल होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और इतनी सारी चीज़ें जिन्होंने पता लगाई, हैट्स ऑफ टू देम. एक छोटे से सेल के अंदर
सेल रिक्वायर्स एनर्जी फॉर मैनी एक्टिविटीज़, यू नो कि सेल अगर काम करेगा तो उसे एनर्जी चाहिए होगी, तो ये एनर्जी इज जनरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल के अंदर जो ये वाला पार्ट है ना, वहाँ पर एनर्जी को बनाया जाता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। द एनर्जी दे रिलीज इज इन द फॉर्म ऑफ ATP, वो जो एनर्जी छोड़ते हैं वो ATP के फॉर्म में होती है। मतलब ATP की एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है, कि जैसे इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी इस तरीके की होती है, जैसे लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी ना, तो इनकी ATP एनर्जी होती है। ATP इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ रुपीज़, लाइक रुपीज़। ATP एक एनर्जी करेंसी है, जैसे कि कनाडा की डॉलर है, भारत की रुपीज़ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है, ATP है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को यूज़ करता है कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को ऑक्सीडाइज करने के लिए, और फिर वो एनर्जी को रिलीज़ करता है। नाउ द फिफ्थ ऑर्गेनल इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होते हैं, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स नाम से ही पता चल रहा है ना, प्लास्टिड्स, तो दे आर नॉट फाउंड इन द एनिमल्स सेल्स। ये दो तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स में भी DNA और राइबोसोम होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में है ना, प्लास्टिड्स में भी है। अब दो तरह के हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ये कलर्ड है, ये कलरलेस है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये सिर्फ स्टोरेज स्पेसेस के लिए होते हैं। इसमें ऑरेंज और येलो पिगमेंट होता है, इसमें स्टार्च, प्रोटीन एंड ऑयल होता है। अब क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। अगर क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ऑरेंज और येलो है, अगर इनके अंदर ग्रीन भी है तो वो क्लोरोप्लास्ट माने जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट नहीं माने जाते हैं। अगर ग्रीन कलर नहीं है तो वो क्रोमोप्लास्ट है। अगर क्रोमोप्लास्ट के अंदर ग्रीन भी ऐड हो जाता है तो दे आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। अब लास्ट ऑर्गेनल वी आर गोइंग टू स्टडी इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर सेल अपने लिक्विड्स और सॉलिड्स को स्टोर करके रखता है। ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में होते हैं, बस प्लांट में थोड़े बिग होते हैं, एनिमल में कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं। बहुत सारे सब्सटेंसेस इन वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स, शुगर्स एंड प्रोटीन एटसेट्रा। इन द प्लांट सेल्स वैक्यूल्स प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू सेल। वैक्यूल्स जो है सेल को रिजिडिटी देते हैं। रिजिडिटी मीन्स शेप, नैरोनेस, एंड द एसेंस इज many substances are stored in vacuoles. हो गया animal acid, sugar, protein, the vacuoles provide rigidity to cell. बस now finally the chapter is over. Don't go in so much of deep. NCERT is recommended कि study करके you will know much better details. I have made the short notes. Maybe some things are left over which might not be covered in the lesson, but if you read the whole chapter, so you can take the help of Google and clear out your doubts. I have made the minimum notes, like the as possible as the minimum short notes I could make, so that you can revise the chapter quickly. And finally the essence of the chapter is कि cell is the smallest unit जो respiration करता है, nutrition obtain करता है, clearing the waste material and make proteins. So cell is the most important part of our unit of our life. Thank you.